Hello dear students, welcome to this present session. This is your first lecture in the chapter trigonometric functions. Without going into the deeper meaning of the word function, I am telling you that this is same as trigonometric ratios. Yes, you know that. You know that trigonometric ratios are expressions which relate angles of a right angle triangle to the ratio of its two sides. Yes, you also know some identities connecting those 6 trigonometric ratios, and you have used those identities in solving some problems. But today we will start from very basic. We will first look at angle. What is an angle? एंगल को हम एक नए तरीके से देखते हैं आज, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे. Okay, now what is a ray? A ray is somewhat like this, something like this. It has a starting or source, but it does not end. Suppose this is one ray, I can call this initial ray. Now I am rotating it about its source like this. After rotation, suppose it stops here. So this is terminal ray. ये इनिशियल रे थी, इसको रोटेट किया हमने अभी फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारी टर्मिनल रे है, राइट. सो व्हाट इज एन एंगल? एंगल, आई कैन से दैट इट इज द फिगर obtained, it is a figure obtained by rotating a ray about its source, right? Somewhat like this. Yes. Now how do I measure this angle? देखिए, हम अब मेजरमेंट की बात करते हैं. देखिए, मेजर ऑफ एन एंगल की बात करते हैं अगर, तो इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, it is the amount of rotation from initial to terminal side. The measure of an angle, amount of rotation from initial to terminal side, right? It is the amount of rotation from initial to terminal side. Yes. ना अमाउंट तो ठीक है, छोटा एंगल बड़ा एंगल वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है. यहाँ पर हम जो उसका अमाउंट होता है उसमें एक साइन भी ऐड करते हैं. एंगल कैन बी पॉजिटिव, एंगल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. ना हाउ इज दैट पॉसिबल? आइए लिखते हैं साइन ऑफ एन एंगल. साइन ऑफ एन एंगल. अब इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें यह होता है कि हम इनिशियल रे को, हम सपोज ये हमारे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, हमने इनिशियल रे को यहां रखा हुआ है. ये हमारी इनिशियल रे है, ठीक है, और ये हमारी टर्मिनल रे है सपोज रोटेशन के बाद. तो फिलहाल जो रोटेशन दिख रहा है वो दिख रहा है हमको एंटी क्लॉकवाइज.
लेकिन अगर मैंने इतना ही रोटेशन या इसके बराबर का, लगभग बराबर का रोटेशन क्लॉकवाइज किया होता, क्लॉकवाइज इस तरीके से किया होता, तो मेरा एंगल दिखने में ऐसा होता। ठीक है, यानी रोटेशन के दो डायरेक्शन पॉसिबल थे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज करते तो टर्मिनल रे यहां आती, क्लॉकवाइज करते तो टर्मिनल रे यहां आती। ठीक है, साइज वाइज हो सकता है कि दोनों एंगल सेम हो, लेकिन चूंकि डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए एक में प्लस लगता है, एक में माइनस। अब किस में प्लस किस में माइनस, तो आंसर है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो एंगल होता है पॉजिटिव। व्हेन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन पॉजिटिव, और जब रोटेशन क्लॉकवाइज है तो साइन नेगेटिव। ठीक है, ये वाला एंगल पॉजिटिव एंगल है, चाहे वो सपोज हम बोलते हैं कि 60 डिग्री है तो प्लस 60 डिग्री, जिसको हम चाहे तो सिंपली बोलें 60 डिग्री, और ये वाला एंगल माइनस 60 डिग्री कहा जाएगा अगर अमाउंट में सेम है लेकिन डायरेक्शन में रिवर्स है, तो प्लस और माइनस, राइट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि राइट एंगल क्या होता है भाई, तो आप बोलेंगे कि सर जब फुल सर्कल की जगह उसका 1/4 टर्निंग होगी तब जो एंगल मिलेगा वो राइट एंगल होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं उसको बनाता हूं यहां पर। सपोज हमने ऐसे बनाया, ये हमारी इनिशियल रे, और ये फुल सर्कल का 1/4 टर्निंग करने पर जो मुझे मिल रहा है वो ये है, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल हुआ। तो अभी अगर मैं बोलता हूं कि इनिशियल रे मेरी यहां पर थी और फाइनल रे भी यहीं पर है, तो उस समय एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर 0 डिग्री। अगर इनिशियल रे यहां पर है और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके फाइनल रे यहां आती है, तो ये जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री, और इसलिए मैं यहां लिखता हूं 90 डिग्री। ये क्या है, ये मैंने टर्मिनल रे के पास लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस एंगल एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया इसलिए पॉजिटिव है, और राइट एंगल टर्न किया इसलिए 90 डिग्री। अब अगर मैंने इसको इतना, इसका डबल टर्न किया, सपोज यहां से शुरू करके मैंने पूरा एक और राइट एंगल, मतलब कुल टोटल 2 राइट एंगल के बराबर टर्न किया, तो मेरी टर्मिनल रे आ गई यहां पर। तो अब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। यस, यू आर राइट। अगर मैं इसको एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल के बराबर टर्न करता हूं, तो इनिशियल रे यहां थी, फाइनल रे यहां आ गई है, और अब जो एंगल होगा वो हो जाएगा 270 डिग्री। बिल्कुल सही बोला आपने। अगर मैं उसको फर्दर टर्न करता हूं, एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल, तो मेरा एंगल फाइनली जो टर्मिनल रे है वो वापस यहीं आ जाएगी जहां इनिशियल रे थी, लेकिन एंगल तो कहा जाएगा 360 डिग्री। तो 0 डिग्री हो यानी कि रोटेशन बिल्कुल नहीं किया है, या फुल एक सर्कल के बराबर रोटेशन किया है, दोनों केस में एंगल अलग अलग है। फाइनल रे की लोकेशन सेम है, लेकिन एक केस में जब रोटेशन नहीं किया है तो एंगल 0 डिग्री, और जब फुल राउंड रोटेशन किया तो एंगल 360 डिग्री, राइट। नाउ क्लास 10 तक हमने पढ़ा था कि इससे बड़ा एंगल नहीं होता, लेकिन अभी हमने एंगल को पढ़ लिया है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन ऑफ रे, मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि इससे बड़ा भी एंगल पॉसिबल है। अगर मैंने अपनी रोटेटिंग रे को अभी स्टॉप नहीं किया, उसने 5 राइट एंगल के बराबर टर्न कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 5, तो मेरी इनिशियल रे यहां थी और फाइनल रे घूम फिर के यहां आ गई है, तो अब जो अमाउंट ऑफ टर्निंग है वो कितना हो गया है, 450 डिग्री, और क्योंकि ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस ही रहेगा, तो आई एम राइटिंग इट हियर 450 डिग्री। ठीक है, अगर अभी भी स्टॉप नहीं किया होता, अगर 1 2 3 4 5 6 राइट एंगल्स के बराबर अगर टर्न किया होता, तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। यस, अगर आगे एक राइट एंगल और एक्स्ट्रा टर्न किया होता तो कितना हो जाएगा, 630 डिग्री। अगर और एक राइट एंगल टर्न किया होता तो 720 डिग्री, एंड सो ऑन, 810 डिग्री, 900 डिग्री, 990 डिग्री, 1080 डिग्री, ऐसे करके अगर आप घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे,
तो अब एंगल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और कितना भी बड़ा एंगल पॉसिबल है, 1 लाख डिग्री, 1 करोड़ डिग्री एंड सो ऑन. So there is no upper limit on this angle. And if we turn clockwise, अगर ओरिजिनली मेरी इनिशियल रे यहाँ पर थी, मैंने उसको टर्न किया होता क्लॉकवाइज इस तरीके से ऐसे, तो ये जो टर्निंग है ये राइट एंगल के बराबर है लेकिन क्लॉकवाइज है, इसलिए ये एंगल होगा -90 डिग्री. बिल्कुल सही बोला आपने, -90 डिग्री. ये कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है. यस, -90 डिग्री. अगर मैंने इसको यहां पर रुका नहीं होता, अगर मैं 2 राइट एंगल के बराबर टर्न करता ऐसे करके यहां तक, तो ये एंगल हो जाएगा -180 डिग्री. ऐसे मैंने अगर इसको आगे अगर मैं और टर्न करता हूं, 3 राइट एंगल के बराबर टर्न करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -270 डिग्री. और ऐसा फुल टर्न कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -360 डिग्री. और इस तरीके से अगर आप टर्न करते रहेंगे तो नेगेटिव में एंगल का वैल्यू बढ़ता रहेगा, यानी कि -360 के बाद -450, -540 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन. तो नेगेटिव में भी कितना भी लार्ज एंगल पॉसिबल है. अब नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम स्मॉल बोलते हैं, पर साइज वाइज तो एंगल लार्ज ही है ना. तो नाउ सिंस वी कैन टर्न दिस initial ray by any amount you want, so there is no upper limit, there is no lower limit on the value of angle. So the value of angle can be from -infinity to +infinity, any value, right? ठीक है, ये है हमारा एक नई अंडरस्टैंडिंग किसकी? एंगल की. ओके, नाउ एंगल की बात तो हमने कर ली. अब मुझे इसमें आगे बात करनी है कि हम एंगल को मेजर कैसे कर सकते हैं. मतलब जो सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, लाइक हमारी हाइट है उसको हम मेजर करते हैं फीट और इंचेस में, या हम मेजर कर सकते हैं मीटर सेंटीमीटर में. ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग अवर हाइट. सो इन द सेम वे देयर आर 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग द एंगल. यस, व्हाट आर दोज सिस्टम्स? लेट्स लर्न अबाउट देम. फर्स्ट सिस्टम is called as sexagesimal system, which is a British system. लिखिए, first system is SEXAGESIMAL, sexagesimal system. ये ब्रिटिश सिस्टम है. इसमें जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री. यस, डिग्री. ठीक है. अब इसमें अगर हम लोग देखें तो एक राइट एंगल के बारे में आपने कितना पढ़ा है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर हम जाएं तो 1 राइट एंगल इज 90 डिग्रीज. 1 right angle is equal to 90 degrees. ठीक है. अब 1 right angle is 90 degrees. अब इसके कुछ पार्ट्स करते हैं. अगर सपोज इसके छोटे पार्ट करते हैं, जैसा 1/2 ऑफ राइट एंगल किया हमने, तो ऑब्वियसली 45 डिग्रीज. लेकिन इस तरीके से पार्ट्स करते 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 जब जरूरत पड़ी इसको डिवाइड करने की बहुत स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉल एंगल के पर्पज से, तो लोगों ने क्या किया, 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करके भी उसका इस्तेमाल किया. तो 1 डिग्री के 60 पार्ट्स, लाइक 1 रुपये के 100 पार्ट्स होते हैं तो उसको 1 पैसा बोलते हैं हम. सेम तरीके से 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करेंगे, उस एक पार्ट को हम कहते हैं 60 मिनट्स. हम एक पार्ट को कहते हैं मिनट्स. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. उसका सिंबल होता है सिंगल डैश, इस तरीके से. ठीक है. यस. और अगर हम देखें 1 मिनट, तो 1 मिनट के भी लोगों ने बहुत स्मॉल पार्ट्स कर रखे हैं. 1 मिनट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड. ठीक है. तो 1 डिग्री के उसका 1/60th हिस्सा जो है, 60वां हिस्सा जो है, उसको बोलते हैं 1 मिनट का एंगल. और 1 मिनट का एंगल जो ऑलरेडी छोटा है उसके भी 60 पार्ट कर देंगे, उसका जो 60वां हिस्सा होगा उस छोटे से एंगल को बोलेंगे 1 सेकेंड ऑफ एंगल. राइट. ये है इस सिस्टम के अंतर्गत. सिस्टम क्या है?
डिग्री सिस्टम कह सकते हैं इसको आप, या फिर आप बोल सकते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, राइट। अब इसमें अगर मुझसे बोलते हैं कि सपोज हम लोग कहते हैं कि डी डिग्रीज, एम मिनट्स और एस सेकेंड्स में आपको कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है ओनली डिग्रीज में, तो आप कैसे करेंगे भाई? जैसे कि आपको 1 रुपये और 50 पैसे बोला है और उसको ओनली रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो आप 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, आपका आंसर आता है 0.5 रुपी, और फिर उसको आप ऐड करते हैं 1 में, तो 1.5 रुपी बोलते हैं हम 1 रुपये 50 पैसे को। ऐसे ही यहां पर है कि अगर मेरे पास एस सेकेंड्स हैं तो मैं उसको डिवाइड करूंगा 60 से, तो उस सेकेंड्स के बन गए मिनट्स। सपोज सेकेंड्स थे 30, और 30 सेकेंड का मिनट कितना बनेगा? आधा मिनट, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे हम, तो 30 सेकेंड्स अगर थे तो डिवाइड बाय 60 करने पर बन जाएगा हाफ मिनट। तो डिवाइड करते हैं 60 से, तो सेकंड के बन जाते हैं मिनट्स, इनको ऐड करते हैं मिनट्स में, ये हो गए टोटल मिनट्स। अब इन टोटल मिनट्स को हम डिवाइड करेंगे 60 से फिर से, तो इससे इन मिनट्स के बन जाएंगे डिग्रीज। अब इन डिग्रीज को ऐड करेंगे डिग्रीज में जो पहले से थे हमारे पास, तो ये हो गया हमारे टोटल डिग्रीज। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो भी आएगी उतना डिग्रीज हमारा आंसर आएगा, ठीक है। जैसे अगर हमसे किसी ने कहा कि आप 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड्स को ओनली डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे आप यहां वैल्यू पुट कर दोगे। आप बोलोगे कि 5 में हम ऐड करेंगे इन मिनट्स और सेकंड को कन्वर्ट करने के बाद जो डिग्री मिलता है उसको, तो 5 प्लस, अब मिनट्स और सेकंड्स का डिग्री कैसे कन्वर्ट होगा? मिनट्स और सेकंड्स को डिवाइड करना है 60 से, तो मिनट्स कितने थे? 37, सेकंड्स के मिनट्स कैसे बनेंगे? 30/60, ये हो गए सेकंड्स के मिनट्स बन गए, मिनट्स पहले से थे 37, टोटल मिनट्स ये हो गए, डिवाइड किया 60 से, तो ये हो गया मेरा टोटल मिनट्स के बन गए डिग्रीज। और इस कारण से डिग्रीज प्लस डिग्रीज मिलाकर जो भी वैल्यू आएगी उससे मुझे मिल जाएगा आंसर मेरा, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है 5.125 डिग्रीज। डिवाइड आप कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। ये था हमारा एक एग्जाम्पल जिसमें हमने इसको शो किया कि अगर मुझे कोई एंगल मिनट्स और सेकंड्स के टर्म्स में भी दिया गया है तो मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स को डिवाइड करेंगे 60 से और उनको ऐड कर देंगे मिनट्स में, टोटल मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 से, तो उनके बन जाएंगे डिग्रीज, डिग्रीज को डिग्रीज में ऐड करेंगे तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड सिस्टम की बात करते हैं, जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, नाउ व्हाट इज दिस? इसमें क्या होता है, इसमें एंगल को मेजर करने के लिए एक सर्कल या सर्कल के आर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलते हैं कि आप इस एंगल को मेजर करो, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको सेंटर मान के मुझे एक सर्कल बनाना होगा। साइज कितनी, रेडियस कितनी, मेरी मर्जी है, ठीक है। अगर मैंने इतनी रेडियस लेकर एक सर्कल बनाया, सपोज ऐसा सर्कल बनता है, ठीक है। ये हमारा सपोज एक सर्कल है जो हमने बनाया, हमने रेडियस। अब इसमें एक्चुअली में इस पोर्शन की बात इसकी इस समय नीड नहीं है, हमें इस एंगल को मेजर करना है, तो हमें बेसिकली इस पोर्शन से मतलब है। ये पोर्शन, ये आर्क ऑफ सर्कल है, ठीक है। यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये आर्क ऑफ सर्कल है। सपोज इसकी लेंथ को हम कहते हैं एल, ये है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक जो है, मान लो इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ आर्क, आर बोलते हैं। सपोज आर इज रेडियस ऑफ आर्क,
तो अगर मुझे इस एंगल को मेजर करना है, सपोज मैंने एंगल कहा थीटा, तो वैल्यू ऑफ जो थीटा इज गिवन बाय एल बाय आर, मतलब हम डिवाइड करेंगे एल को आर से। नाउ इस समय ये जो नंबर मिलेगा, अब हम क्या बोलेंगे, हम उसको यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे रेडियन, RADIAN, रेडियन सिस्टम कहलाता है ये। जैसे ये डिग्री सिस्टम था तो इसमें यूनिट क्या होती है, इसमें यूनिट रहेगी रेडियन, रेडियन और ज्यादा होंगे तो रेडियंस, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियंस in an angle theta is equal to L by R. It is the value equal to length upon radius, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में लेंथ और रेडियस इक्वल रहे तो वो हो जाएगा 1 रेडियन का एंगल, ठीक है। और अगर लेंथ ज़्यादा रही तो 1 से बड़ा आएगा, छोटी रही तो 1 से छोटा आएगा। ये एक नंबर मिलेगा, मोस्टली एक फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये है नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल। सो वी हैव टू सिस्टम्स, वन इज डिग्री सिस्टम, वन इज रेडियन सिस्टम। अब इसमें आपस में कन्वर्ट कैसे करें, जैसे मैंने आपको हाइट का एग्जांपल दिया था, तो उसमें अगर किसी की हाइट 5 फीट है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम फीट के इंचेस बना लेंगे, इंचेस के सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे इंचेस को 2.54 से मल्टीप्लाई करने पर उसके सेंटीमीटर बन जाएंगे, और फिर सेंटीमीटर्स में आंसर दे दो या फिर उसको डिवाइड करो 100 से तो हम मीटर्स में आंसर दे सकते हैं, राइट। सेम तरीके से यहाँ भी है। अगर हमने राइट एंगल देखा था पहले कि वहाँ राइट एंगल था 90 डिग्री, तो अब यहाँ राइट एंगल कितना होता है वो देख लेते हैं, उससे हमें कन्वर्जन का फैक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ राइट एंगल कैसे देखेंगे, देखिए अगर मैं राइट एंगल की बात करता हूँ यहाँ पर, तो राइट एंगल तो जो था वही है, मतलब कि इस तरीके से परपेंडिकुलर ये। अब अगर मैंने इसमें एक सर्कल बनाया, ठीक है, इस तरीके से, जिसकी रेडियस r है, तो मुझे इस लेंथ को मेजर करना होगा और इसको इससे डिवाइड करना होगा r से। तो आई कैन क्लियरली सी कि होल सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r वन सर्कमफ्रेंस, इसकी जो लेंथ होती है वो 2 पाई r होती है। रेडियस r अगर ले रहे हैं तो उसमें थीटा जो आएगा वो 2 पाई r का 1/4, ये है l, और r नीचे है, इससे मुझे कैंसिल करने पर मुझे मिल रहा है पाई बाई 2। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस। अब यहाँ पे या तो फिर RAD लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग ऐसे करके C लगाते हैं ऊपर एक सबस्क्रिप्ट में, सॉरी नहीं सुपरस्क्रिप्ट में लगाते हैं C, दो में से एक करते हैं। और यूजुअली तो आज के समय ट्रेंड ये है कि ना तो हम ये करते हैं ना तो वो करते हैं, हम समझ जाते हैं कि डिग्री का सिंबल मिसिंग है, मतलब कि वो रेडियन में है। तो नाउ वी हैव कम टू नो दैट 90 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, या इक्वल टू हम इसलिए नहीं बोलेंगे बिकॉज डिग्रीज यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमने इसको एक सिंबल लगा दिया इक्विवेलेंट का, कि 90 डिग्री का एंगल इज सेम एज पाई बाई 2 रेडियन का एंगल, ठीक है। अब अगर ये मुझे पता पड़ चुका है तो मेरे पास अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा। तो यस, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए पाई बाय 180 डिग्री। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, पहला, अगर मुझे 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो मुझे मिल गया पाई बाय 6 रेडियन। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। अगर मुझे उल्टा करना होगा कि मुझे अगर रेडियन में दिया गया है और डिग्री में चाहिए, तो मैं पाई बाय 180 से डिवाइड कर दूंगा या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मुझसे बोलते हैं कि 5 या मुझसे बोलते हैं कि 3 पाई बाय 4 ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो मैं कहूंगा कि 3 पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, तो इससे मुझे मिल गया 135 डिग्री। Getting it? So one right angle is pi by 2, and by multiplying by pi by 180,
वी कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. ठीक है. अब आपसे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे लिखिए, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 5 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स. हमसे पूछा गया कि इस एंगल का रेडियन मेजर निकालिए. क्या करेंगे भाई आप, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पहले आप ये जो डिग्रीज मिनट सेकंड्स में एंगल दिया गया है, पहले इसको ओनली डिग्रीज में एक्सप्रेस करेंगे और फिर डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180. लेट्स डू इट. 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है और मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो अगर हम 30 सेकेंड्स की बात करेंगे, ये 30 सेकेंड्स थे हमारे, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 30 सेकेंड्स अपॉन 60. ये तो बन गए मिनट्स, और मिनट्स को फिर से डिवाइड किया आपने 60 से, तो ये बन गए डिग्रीज. ठीक है. अगर आप कैंसिल खेलेंगे तो आपको मिलेगा 1/120 डिग्रीज. ये हो गए सेकेंड्स के डिग्रीज. अब अगर आप 37 मिनट्स की बात करते हैं, इसके डिग्रीज बनाना है, तो ऑब्वियसली आप 37 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये बन गए इसके डिग्रीज. अब ये डिग्रीज और फाइनल डिग्रीज 5 डिग्रीज को ऐड करेंगे तो 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड्स, ये हो गया हमारा 5 प्लस 37 अपॉन 60 प्लस ये हमारा 1/120. ये पूरा का पूरा हो गया हमारा, जो भी आएगा वो आएगा इन डिग्रीज. नाउ इसमें एलसीएम 120 है, 120 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 74 और ये हो जाएगा 1. तो 674 1 मतलब 675. So this becomes 675 upon 120 which becomes, आप अगर 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 4 and 15 5 upon 8, इतना डिग्रीज. राइट. ये आपने कन्वर्ट कर दिया इसको ओनली डिग्रीज में. वी कैन फर्दर डिवाइड एंड दैट विल गिव अस 5.125 degrees, but right now we have to convert it to radian measure. That's why we will not divide right now. हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे कि एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू, इसको 45/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से. आई एम श्योर ये आप देख पा रहे हैं कि ये 45 का 4 टाइम्स है और इसलिए आपका आंसर आ गया है π/32 रेडियन. π/32 रेडियन. ठीक है. दैट्स हाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस एंगल इनटू इट्स रेडियन में. अब अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए मुझसे कि π/32 को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो कैसे करेंगे, तो इसके उल्टे स्टेप्स करेंगे. जैसे अगर मुझे π/32 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो सबसे पहले तो हम π/32 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से. यस. ऑब्वियसली ये मुझे देगा 45/8. राइट. 45/8 और इससे मुझे मिल रहा है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 5 and 5/8. ये है मेरा डिग्री मेजर. लेकिन डिग्री मेजर को अगर मुझे देखिए, या तो मैं यहां छोड़ दूं इसको कि 5.125 डिग्रीज, और या फिर मैं इस 5.125 को कन्वर्ट करूं डिग्री मिनट सेकंड्स में. वो कैसे करते हैं,
तो मैंने इसको इसको इस फ्रैक्शन को सपोज मैंने ऐसे लिखा। अब ये तो फुल डिग्री ऑलरेडी है, बचा ये वाला, तो ये हो गया 5 डिग्री, और 5/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, भाई डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को डिवाइड करते हैं 60 से, अब उसमें कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे इसके मिनट्स। ठीक है, अब ये कितने हो गए भाई? ठीक है, 5 डिग्रीज और 300/8 मतलब 150/4, 75/2 मतलब कि 37.5। ठीक है, तो 37.5 मिनट्स। आप यहाँ पर जो मिनट्स हैं उसको तो छोड़ देंगे, लेकिन जो डेसिमल वाला पार्ट है 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट गिव्स अस सो मनी सेकंड्स, ये थे सो मनी मिनट्स। मुझे क्या मिला? 5 डिग्रीज 37 मिनट्स, और कन्वर्ट करने पर मुझे क्या मिला? यस 30 सेकंड्स, राइट। तो ये है हमारे स्टेप्स अगर हमें इंटर कन्वर्जन करना हो। अभी एंगल्स की बात चल रही है, तो जो एंगल्स हमें बार बार सामने दिखते हैं, बार बार काम आते हैं, उनको हम थोड़ा और समझ लेते हैं, डिग्रीज में भी और रेडियन सिस्टम में भी, राइट। देखिए, अगर मैं ऐसे करके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाऊं, जिनमें से ये हमारी इनिशियल रे है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये एंगल हमारा राइट एंगल है, इसलिए हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम यहाँ पर π/2 भी बोलते हैं, राइट। ये 0 था। अगर हम लोग इसको टर्न करेंगे दो राइट एंगल के बराबर, तो हमारा एंगल था 180 डिग्री, और इसको हम पाई रेडियन भी कहते हैं, तो लिखा मैंने पाई। अब अगर 3 राइट एंगल के अबाउट टर्न करेंगे तो ये हमारा 270, जिसको हम लोग बोलेंगे 3 टाइम्स π/2, 3 टाइम्स 90। ठीक है, और फुल राउंड घूम के आ जाएंगे तो ये जो एंगल होगा वो 360 है, यानी कि 2 पाई। ठीक है, ये हमें दिख रहा है एक राउंड घूमने के बाद। अगर हम ऐसे एक और राउंड घूमे एंटी क्लॉकवाइज, या हम एक राउंड घूमे क्लॉकवाइज, दोनों केस में भी हम देख सकते हैं कि हमें कौन से एंगल मिलने वाले हैं। सपोज हम एंटी क्लॉकवाइज 1 मोर राउंड लेते हैं, तो ये जो एंगल मुझे मिलने जा रहा है ये π/2, 1 2 3 4 5 टाइम्स π/2 हो गया। आप 450 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो आपको मिलेगा 5 π/2, तो 5 π/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको फर्दर और टर्न करूं तो मुझे मिल रहा है 540 डिग्री, यानी कि 3 पाई। ठीक है, 3 पाई, 3 टाइम्स पाई। अगर मैं इसको और ऐसे एक राउंड घूमने के बाद यहां जाके रोकूं तो मुझे कितना मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है 7 π/2। ठीक है, और अब मुझे क्या मिलेगा? 4 पाई। अगर मैंने उल्टा ट्रेवल किया होता, 0 से शुरू करके क्लॉकवाइज टर्निंग किया होता, तो मुझे मिलता -π/2, -पाई, -3 π/2 एंड -2 पाई। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें एंगल्स मिलेंगे एंड एंगल्स मिलते रहेंगे। अब इसमें एक सिंपल सी लॉजिक देखें, अगर सिंपल सा लॉजिक हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो ये जो एंगल्स हैं ये हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। आप देखिए 2 पाई यहाँ आया है, 4 पाई यहाँ आया है, और आगे 6 पाई भी आएगा, 8 पाई, ऑल इवन, -2 पाई, -4 पाई, ये सब। तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कह सकते हैं कि ये 2n पाई है, जहां पर कि n कुड बी एनी इंटीजर। ठीक है, ये जो यहां आने वाले जो एंगल्स हैं, जब मेरी फाइनल रे यहां पर रुकेगी रोटेशन के बाद, तो जो एंगल बनेगा वो हम कह रहे हैं कि 2n पाई, राइट। और अगर मैं अब देखूं कि जो एंगल्स 2n पाई रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये सारे एंगल्स, इन सभी में अगर मैं π/2 ऐड कर दूं तो मेरा रोटेशन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना। तो मुझे 2n पाई के बाद और अगर एक 1 राइट एंगल के बराबर टर्न करना है, तो यानी कि उसमें मुझे प्लस करना है π/2। तो
तो 2n पाई मतलब यहाँ के एंगल्स और 2n पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब यहाँ के सारे एंगल्स. सो दिस गिव्स मी 2n पाई प्लस पाई बाई 2. ठीक है. सिमिलरली 2n पाई मतलब यहाँ के सारे एंगल्स और सब में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने जा रहा हूँ पाई से तो मुझे मिल रहा है 2n पाई प्लस पाई यानी कि 2n प्लस 1 इंटू पाई. ऐसे ही मैं अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता हूं तो 2n पाई के बाद 3 राइट एंगल्स है यानी कि 3 टाइम्स पाई बाई 2 ऐड करूंगा 2n पाई में. तो ये वो एंगल्स हो गए जो होंगे मेरे 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2. यस, बिल्कुल सच सोच रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग कि इसको हम लोग 2n पाई माइनस पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. लेकिन कुछ एक तो बोलते हैं, कुछ एक ज़्यादा कॉमन है. सपोज ये हम ले लेते हैं. ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, पर एक लेना पड़ेगा इसलिए इसको ले लिया हमने ऊपर वाले को. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल एंगल्स एट दीज डिफरेंट लोकेशंस बाय एक्सप्रेशंस. ये मेरा है 2n पाई मतलब यहाँ पर आने वाले सारे इसके यहाँ पर आने वाले सारे एंगल्स. ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2 है मतलब इस लोकेशन पे आने वाले 90 के लोकेशन पे आने वाले सारे एंगल्स डिफरेंट होंगे लेकिन टर्मिनल रे वहीं पर होगी 90 की प्लेस पर और उन सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से. ऐसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये है और ये है. सपोज इसमें से हम इसको ले लेते हैं. ठीक है. हम चाहे तो इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 भी हो सकता है. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं देखूं कि यहां पर हम कह रहे हैं कि इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है, हम यहां कह रहे हैं कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है. अगर मुझे ये दोनों लोकेशन के सारे एंगल्स को एक सिंगल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मैंने बोला इस लोकेशन के और इस लोकेशन के दोनों लोकेशन के सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करना हो, तो मतलब मुझे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई भी चाहिए और मुझे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई भी चाहिए. इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल दोनों चाहिए मतलब सारे मल्टीपल चाहिए. तो आई कैन से कि इट इज नथिंग बट n पाई, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई. n पाई मतलब क्या हो गया? n पाई मतलब हो गया कि इट इंक्लूड्स, इट इज द यूनियन ऑफ दिस एज वेल एज दिस. इट इंक्लूड्स ऑल द एंगल्स at this place as well as this place. So the answer will be n pi. In the same way, अगर मुझसे कहते हैं कि मुझे इस लोकेशन के और इस लोकेशन के सारे एंगल्स को सिंगल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या कहूं? अब मैं यहां देखता हूं कि यहां पर पाई बाई 2 है, यहां पर 3 पाई बाई 2 है, यहां 5 पाई बाई 2 है. हमने क्या ऑब्जर्व किया? 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. तो जैसे बिल्कुल ठीक आपने ऑब्जर्व किया कि ये ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है. यानी यस, आई कैन रिप्रेजेंट दिस बाय 2n प्लस 1 पाई बाई 2. 2n प्लस 1 पाई बाई 2. जब n को 0 पुट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 90 यानी कि ये वाला एंगल. n को 1 पुट कर रहे हैं तो मिल रहा है 3 पाई बाई 2 मतलब नीचे वाला. n को 2 पुट कर रहे हैं तो 5 पाई बाई 2 मतलब फिर से ऊपर वाला. So by putting different values of n, I am going to get different angles, but they will be either at this location or at this location. Or I can say that all the angles at these two locations are represented by a single expression 2n plus 1 pi by 2, where what is n? N is definitely any integer. Yes. Getting it? ठीक है. तो ये तो हो गए वो जो 90 के मल्टीपल्स हैं उनके बारे में बात करना. अब उसके अलावा हमें काम पड़ता है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का एंड अदर मल्टीपल्स ऑफ दीज एंगल्स ऑल्सो. तो हम और पढ़ते हैं. देखिए, अगर मैं कहता हूं इनको जो हमने अभी शो किए, इनको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस से डिनोट हो रहे हैं. ठीक है. अब मैं बात करता हूं सपोज पाई बाई 4 45 डिग्री के मल्टीपल्स की. तो मैंने 90 का आधा सपोज मैंने ऐसे मार्क किया.
ठीक है, 45 डिग्री, आप इसको 45 डिग्री बोलें। और ये देखिए, ये रोटेशन शुरू हुआ है, ये है हाफ ऑफ राइट एंगल, तो इसलिए हमने इसको बोला 45 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 180 टर्न करने के बाद एक्स्ट्रा 45 है, तो एंटी क्लॉकवाइज 180 एंड एंटी क्लॉकवाइज 45 मोर, विच मीन्स 180 प्लस 45, तो नेट एंगल जो यहां से यहां तक होगा ये कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर यहां हाफ एंड हाफ कर दूं इसको, तो ये है 90 प्लस 45 यानी कि 135 डिग्री, और यहां पर ये 270 प्लस 45, इसको हम कहेंगे 315 डिग्रीज। ठीक है, 45, 90 प्लस 45, 180 प्लस 45, 270 प्लस 45, एक तरीका देखने का। और जब हम लोग रोटेशन क्लॉकवाइज करते हैं तो एंगल सबट्रैक्ट करना, मतलब एंगल नेगेटिव होता है। तो मैं अगर वैसे देखता हूं तो देखिए, ये हो गया मेरा 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये देखिए 180 माइनस 45, 180 क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज था और उसके बाद क्लॉकवाइज 45 है, तो 180 माइनस 45 इज 135, 270 माइनस 45 इज 225, 360 माइनस 45 इज 315। वी कैन लुक एट दीज एंगल्स इन वन मोर वे लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो है, इसको अगर हम देखें तो आई कैन एक्सप्रेस दिस एज पाई बाय 4 in radian system. This one is 3 times, so 3 pi by 4. This one is 5 times, so 5 pi by 4. And this is 7 times, so it is 7 pi by 4. 7 pi by 4. Right. तो डिग्री भी हो गया और रेडियन भी हो गया। अब इसी में हम मार्क करते हैं 30 के मल्टीपल्स को। ठीक है, 30 के मल्टीपल्स को 45 ये है, उसका आधा करेंगे तो वो तो 22.5 हो गया। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 30 डिग्री की, मतलब इसका 1/3, इसका 1/3 रफली अगर हम करेंगे तो इस तरीके से होगा, इसका 1/3। ठीक है, ये 1/3 30 डिग्री, और ये हो गया इसका 2/3 यानी कि 60 डिग्री। So 0, 30, 60, 90, 0, 30, 60, 90, 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 बोलेंगे रेडियन सिस्टम में, 60 डिग्री को हम रेडियन में कहेंगे पाई बाय 3। तो 30, 60, 45 ये हमारे 10th क्लास में भी हमने कई बार यूज किए थे एंगल्स। ये 0 है, ठीक है, और वो 90 है, जिसकी हम बात पहले ही कर चुके। 0 रेडियन में 0 ही रहेगा ऑब्वियसली, और 90 डिग्री रेडियन में होता है पाई बाय 2। ठीक है, अब इन 30 डिग्री के मल्टीपल्स को हम फर्दर आगे ले जाते हैं। 30 के फर्स्ट मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मल्टीपल तो यहाँ है ही। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, मतलब 30 की टेबल की तरफ आगे बढ़ाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको मिलेगा इस तरीके से 120, और यहां से 150, वी विल गो स्ट्रेट, यहां से भी स्ट्रेट जाएंगे और यहां से भी स्ट्रेट जाएंगे। इस तरीके से हमें 30 के सारे मल्टीपल मिल जा रहे हैं। यहां पर 180 भी एक 30 का मल्टीपल ही है, हमको उसके बारे में ऑलरेडी पता है। 275 भी है, 270 भी है, सॉरी। और बाकी जो मल्टीपल्स हैं, यह है 90 प्लस 30, 120, 90 प्लस 60, 150, 90 प्लस 60 हो गया 150। उसके बाद 180 प्लस 30 इज 210, and 180 plus 60 is 240, 270 plus 30 is 300,
and 270 plus 60 is 330. Here we have 360 as well. ठीक है, ये हमारे कॉमनली यूजफुल एंगल्स हैं, कॉमन एंड यूजफुल एंगल्स. ध्यान से देखिए, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 एंड 360. ठीक है, इसको अच्छे से देखिए कौन कहाँ पर है, किसको कितना ऐड करने पर मिलता है. जैसे मैं बोलता हूँ कि सपोज आप अगर लिख चुके हैं, अगर कंफर्टेबल हो गए हैं, तो फिर एक बार खुद चेक करने के लिए लेट्स ट्राई द ऑपोजिट. 360 डिग्री, 330 डिग्री, 315 डिग्री, 300 डिग्री, 270 डिग्री, 240 डिग्री, 225 डिग्री, फिर 180 डिग्री, देन नहीं एक मिस हो गया, 210 डिग्री मिस हो गया, फिर 150 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 0 डिग्री. ठीक है, सो यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद दीज एंगल्स एज क्विकली एज पॉसिबल. ठीक है, तो क्योंकि इसी का हमें आगे जाकर साइन कॉस टैन वगैरह निकालना और उनकी वैल्यूज को लर्न करना भी काम आएगा. लेट्स ट्राई वंस अगेन. 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 and 360 like this. उल्टा है, 360, 330, 315, 300, 270, 225, अरे फिर से मिस हो गया, कौन सा मिस हो गया, 240. तो फिर से वापस करते हैं, 360, 330, 315, 300, 270, 240, 225, 210, 180, 150, 135, 120, 90, 60, 45, 30, 0. राइट. तो नो प्रॉब्लम, अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो आप मिस्टेक ठीक कीजिए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए. राइट. प्रैक्टिस करने के साथ साथ जैसे आपने प्रैक्टिस की है इसकी, आप इनके अगर रेडियन मेजर भी लर्न कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा और फायदा मिलेगा. जैसे आपने अभी 30 का देखा π/6 और 60 का देखा π/3. इन सब से ही रिलेट करके हम ये देख सकते हैं कि ये जो 120 होगा वो 60 का डबल है, तो ऑब्वियसली ये होगा 2 π/3. ठीक है, 150 जो है वो 30 का 5 टाइम्स है, तो होगा 5 π/6. ये पाई तो था ही, फिर ये 210 डिग्री है, ये 7 टाइम्स है 30 का, तो हो गया है 7 π/6. और ये देख रहे हैं हम लोग, ये 60 का 4 टाइम्स है, तो 4 π/3. ये 5 टाइम्स है 60 का, तो 5 π/3. और ये 30 का 11 टाइम्स है, इसलिए 11 π/6. इस तरीके से अगर इनको भी लर्न कर लेंगे तो आप कहीं क्वेश्चन में आप थोड़ा सा और फास्ट आंसर निकाल पाएंगे. ओके. अब एक क्वेश्चन हम रेडियन वाले कॉन्सेप्ट पर भी कर लेते हैं, थीटा = L/R वाले कॉन्सेप्ट पर, और उसके बाद फिर हम आएंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर. राइट. लिखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप. अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and suppose the horse describes 88 meters. Suppose the horse describes 88 meters when it traces 72 degree at the center. Find the length of rope. क्या क्वेश्चन है? रोप की लेंथ फाइंड करना है. Find the length
ऑफ रोप, और यहाँ पर पाई को हम अप्रॉक्सीमेटली 22/7 ले सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में कुछ किया होंगे, लेकिन वहाँ पाई की बात नहीं थी। हाँ, तो क्या लिखा है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and like this it describes 88 meters when it traces 72 degree at the center, the length of the rope is to be found out. अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक आर्क बनाते हैं, क्योंकि हो ही रहा है कि हमारा जो हॉर्स है वो टाइट टू अ पोस्ट है, ये पोस्ट है मान लो P, ठीक है, और ये उसका इनिशियल रे वाली कंडीशन हो गई जहाँ से आर्क शुरू हो रहा है, मान लो 72 डिग्री यहाँ पर है, तो ये है हमारा 72 डिग्री। ठीक है, ये ए पॉइंट से शुरू किया उसने और बी पॉइंट तक पहुंचा, ये रोप है। तो रोप जो है वो है पी ए कह लो या पी बी कह लो। सपोज मैंने इसको बोला आर, और ए से बी तक मुझे बोला गया है कि ये हॉर्स ने डिस्क्राइब किया है 88 मीटर्स। सो आर्क ए बी इज ऑफ लेंथ 88 मीटर्स, ये हमने देखा, आर पूछा है, और एंगल ए पी बी मुझे बोला गया है 72 डिग्रीज। अब इसमें जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास ये लेंथ है, ये एंगल है, ये आर निकालना है। तो वी कैन रिकॉल आवर रिलेशन दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। लेकिन ध्यान रखिए थीटा हैज टू बी इन रेडियन एंड एल एंड आर बोथ हैव टू बी इन द सेम यूनिट्स। मतलब एल और आर दोनों मीटर में हो तो ठीक, दोनों सेंटीमीटर में हो तो ठीक, दोनों इंचेस में हो तो ठीक, लेकिन एल और आर की जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। फिलहाल हमारे पास एल तो है 88 मीटर्स, आर हम मान लेंगे आर मीटर्स की लेंथ है, लेकिन जो एंगल है वो तो हमारा डिग्री में है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 डिग्री से। तो मेरा एंगल कितना हो गया? एंगल कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो, एंगल हो गया 2 पाई बाय 5 रेडियन, ये हमारा एंगल हो गया, ठीक है, 2 पाई बाय 5। अब थीटा वी नो इट इज इक्वल टू एल बाय आर, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आर, वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड एल। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2 पाई बाय 5 इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। इससे मुझे आर कितना मिला? इससे मुझे आर मिल रहा है 220 बाय पाई, 220 बाय पाई मीटर्स, और ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है। मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया ऐसा वाला। तो एक तो मेरा ये आंसर हो गया 220 बाय पाई। लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि जो आंसर है मुझे रिपोर्ट करना है इसका यूज़ करते हुए, पाई का यूज़ ना करते हुए, तो मैं पाई को पुट कर दूंगा 22/7 और मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस मैं अगर वो करना चाहता हूँ तो r इज इक्वल टू 220 बाय पाई, और पाई की वैल्यू कितनी थी? पाई की वैल्यू थी 22/7। तो मेरा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 70 मीटर्स। तो इसके लिए हमने क्या समझा कि अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो थीटा हैज़ टू बी इन रेडियन एंड एल एंड आर हैव टू बी इन द सेम यूनिट्स, दोनों मीटर में, दोनों सेंटीमीटर में, तभी हम इसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
और डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा कि आपने पढ़ा है पहले कि देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड अगर उसका एक एक्यूट एंगल हम लेते हैं थीटा, तो थीटा के पास वाले साइड को आप कहते थे बेस, थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने की साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो अगर हम बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के टर्म्स में आपको क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करके बताया गया था। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो डेफिनेशंस थी आपकी वो राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के लिए और इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस थी, राइट। ठीक है, डेफिनेशन सही है। थोड़ा इस पर हम और आगे बढ़ेंगे, हम इसी को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें मेन मतलब है एंगल थीटा से। ये है वो एंगल थीटा जिसका आपको साइन कॉस टैन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने एक सर्कल इमेजिन किया जिसका सेंटर ये कॉर्नर है और रेडियस आपको जो ठीक लगती है आपने वो अज्यूम कर ली r, रेडियस r, यहाँ से लेकर यहाँ तक r। ठीक है, फिर आपने यहाँ से फिर आपने इसको माना x एक्सिस, यहाँ इसको माना ओरिजिन, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, उसे माना y एक्सिस। तो x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये सब आपने मार्क किए, और इस पॉइंट से जहाँ पर ये सर्कल कट कर रहा है इस रे को, यहाँ से आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर इस तरीके से, तो आपको वही ट्रायंगल मिल गया जिसकी आप पहले बात कर रहे थे। ठीक है, ये है P पॉइंट, ये है हाइपोटेनस, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। ट्रायंगल वही मिल गया, बस थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं इसको। डिफरेंस एज सच तो आप देख रहे हैं कि R अभी भी हाइपोटेनस है, इसलिए ऐसे ही मिलेगा आपको x और y से, और बाकी तीन जो रेशियोज हैं हमारे रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोसेक, सेक और कॉट, ये भी आपको पता ही है कि ये कोसेक जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, सेक हमारा जो है हाइपोटेनस अपॉन बेस है, और कॉट थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो वो तो जो था वही है। ठीक है, लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के कॉन्सेप्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं। किस चीज़ से? हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल कह लीजिए उसे, या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कह लीजिए। और अब की बार x and y are not lengths of side, they are actually coordinates of this point P with respect to this x and this y axis। ये x y axis के रिस्पेक्ट में पॉइंट P जहाँ पर ये रे कट कर रही है सर्कल को, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x and y। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीका है इनको देखने का। हम इनको परपेंडिकुलर बेस की लेंथ ना मान के हम मान रहे हैं कि वो x and y कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इससे कोई खास फर्क पड़ता भी है? बात तो सेम ही हुई। हाँ, क्लास 10 तक के लिए इससे फर्क शायद नहीं पड़ता है, लेकिन अब हम लोग 11th में आ गए हैं और 11th में तो हमको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है इसको जानने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घर जाएं, अपने क्लास 10th की बुक खोलें, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई गई है वह पूरी एक बार फिर से पढ़ें, स्टार्ट से एंड तक पूरा पढ़ें एक बार फिर से। उसमें बहुत सारे चीज़ें आप शायद भगवान ना करे भूल गए हो, वो आप पढ़ लें, और जो आपने क्वेश्चंस किए थे उनको भी एक बार देख लें। आपने क्लास 10th में ऐसे कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी कि tan थीटा इज़ नथिंग बट साइन अपॉन कॉस। ठीक है, आपने पढ़ा था कि cot थीटा इज़ नथिंग बट कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आपने पढ़ा था कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, आपने पढ़ा था कोसेक सेक भी सेम तरीके से रेसिप्रोकल्स हैं और tan कॉट भी। ठीक है, उसके अलावा आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा था, तो उससे हमको मिल जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और सेम तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन आइडेंटिटीज़ की मदद से आपने कई सारे क्वेश्चंस में फाइंड दिस, प्रूव दिस वाले क्वेश्चंस किए थे। व्हाट आई वांट इज यू फर्स्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड देन वी विल कंटिन्यू, राइट? ओके।